हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं क्यूब्स का रिवीजन। पिछली वीडियो में हम लोग ने रिवीजन किया था फ्रैक्शन वैल्यू का और स्क्वायर्स का, और उसका जो मैंने बनाया था वो मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको स्क्वायर और फ्रैक्शन वैल्यू का अगर आपको पूरा वो चाहिए चार्ट टाइप का, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल उस पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्यूब्स का रिवीजन करेंगे। सर क्यूब याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, स्क्वायर और फ्रैक्शन वैल्यू तो हम लोग कर लेते थे, ये कैसे करेंगे? ये भी कर लेंगे, बने रहना वीडियो में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, 2 का 8 होता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, और 3 बार ऐड करोगे तो 6 आएगा। फ़र्क समझ रहे हो ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। देखो, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, 1 से लेकर 30 तक हम लोग क्यूब्स का रिवीजन करेंगे। ठीक, लेकिन 1 से लेकर जो 10 तक के क्यूब्स होंगे उनको याद करना इजीली होगा। ठीक, और अभी आगे जो हैं वो जो क्यूब्स हैं वो 3 डिजिट में भी आएंगे और 4 डिजिट में आएंगे। उनको याद करना कैसे, दिमाग में हमेशा रखे रहना, वो कैसे करेंगे बस आप देखते रहना आगे। ठीक, चलो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ये सब इजी है, इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 का, अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा, 3 डिजिट वाले क्यूब्स आ गए ना। देखो 5 का क्यूब कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो। पहले तो इजी तरीका बताता हूँ। 5 का क्यूब अगर याद रखना तो हिंदी में इसको बोलो 125। 5 का क्यूब कितना है? 125। 5 का क्यूब कितना है? 125। और अगर और अच्छे से याद रखना है तो ऐसे याद रखो, 5 का क्यूब यानी 5 की पावर 3। 5 के कितने बच्चे? 3 बच्चे। 5 के कितने बच्चे? 3 बच्चे। 1 2 5। याद हो गया ना? बोलो याद हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मैं अपने तरीके से याद करता हूँ। तो 6 के 3 बच्चे, कितने बच्चे? 2 1 6। 2 1 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 के भी 3 बच्चे हैं, कितने? 3 4 3। 3 4 3। 8 के भी कितने बच्चे? 5 1 2। 5 1 2। ठीक है, 9 के भी 3। 7 2 9। 7 2 9 या 729। आपको जो तरीका बेस्ट लगे वो आप अपना कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो कभी किसी का एग्ज़ाम हुआ है ना, तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम से ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, है ना। रेलवे एग्ज़ाम्स होते हैं और भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ये दिमाग में बैठा रहेगा, दिमाग में ये वीडियो चलती रहेगी, तो आप कभी भूलोगे नहीं। और हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तभी दिमाग में बैठेगी। मैं ट्रिक बता के चला जाऊँ लेकिन आप उसको डेली रिवाइज ना करो तो कोई मतलब नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। 10 का 1000, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ से 11 से लेकर जो 30 तक के क्यूब्स होंगे वो 4 डिजिट के होंगे। ठीक, 4 और 5 के भी हो सकते हैं। अभी तक मैंने खाली बताया कि ऐसे याद कर लो कि इसके 3 बच्चे। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिक, वो कैसे करेंगे ये समझो। अब देखो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरीका और है। 11 कब पैदा हुआ था? 1/3/31 को पैदा हुआ था। 1 मार्च 31 को पैदा हुआ। तीसरा महीना मार्च का होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 12 कब पैदा हुआ था? 1/7/28 को। ठीक, 13 कब पैदा हुआ था? 13 पैदा हुआ था 2 1 सॉरी हाँ 2/1/97 में पैदा हुआ। 2/1/97 में पैदा हुआ था। ठीक, 14 कब पैदा हुआ था? 2/7
44 पे पैदा हुआ था, 2744 पे पैदा हुआ था, ठीक है। और 15 कब पैदा हुआ था? 15 पैदा हुआ था 3/3/75 में, यानी 3 मार्च 75 साल में पैदा हुआ था, ठीक है। और 16 कब पैदा हुआ था? 4/9/6 में पैदा होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर हिंदी में याद करोगे 4096 में, 16 का क्यूब 4096। और भी ट्रिक्स हैं, आप अपनी ट्रिक भी इस्तेमाल कर लेना। मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो, मैं भी कभी ना बोलूँ और आप भी कभी ना बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 का क्यूब कितना होता है? 17 का क्यूब होता है 49/13। लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो क्या ये 4/9/13 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। और 7 की टेबल में 49 आता ही है। अगर 7 को मैं 6 से ऐड कर दूँ तो 13 बन जाता है ना। ऐसे भी तरीका देखो, एक और ट्रिक निकला है। 3 ट्रिक मैंने बता दी है ना। हाँ, 8 की टेबल में 32 आता है, 8 की टेबल में 56 आता है, 56 में 2 ऐड करो 58 आएगा, 58 32, 18 का क्यूब हो जाएगा। और एक तरीका और जो मैंने बताया कि वो कब पैदा हुआ, 18 5/8/32 पे पैदा हुआ, 5/8/32 पे पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 19 कब पैदा हुआ? 19 पैदा हुआ 6/8/59 में पैदा हुआ, 6/8/59 यानी 6859 में पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 20 कब पैदा हुआ? वो 8000 साल में पैदा हुआ। ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 21 कब पैदा हुआ? ये याद रखना, 21 पैदा हुआ 9/2/61 पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 22 भैया पैदा हुए 10/6/48 में, 22 भैया पैदा हुए 10/6/48 में। 23 भैया पैदा हुए, 23 दीदी पैदा हुई 12/1/67 में। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो क्यूब्स पैदा हो रहे हैं, ये क्या आपके बर्थ डेट में भी पैदा हो रहे हैं? पैदा हुए थे, ठीक। क्या आप इनके बर्थडे में पैदा हुए थे? ये भी बताना, ठीक। 24 अंकल कब पैदा हुए? 13/8/24 में पैदा हुए, 13/8/24 में पैदा हुए। 25 कब पैदा हुए? 15/6/25 में पैदा हुए, 15/6/25 यानी 15 जून 25 में। 26 दीदी आंटी कब पैदा हुई? 17/5/76 में पैदा हुई, 17/5/76 में पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं। 27 कब पैदा हुआ? वो भी 19/6/83। हाँ, ये जो डेट है ना, ये सबसे यूनिक डेट है। 27 कब पैदा हुआ? जब इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीती। पहला वर्ल्ड कप 19/6/83 यानी 19 जून 83 में जीती इंडिया पहला वर्ल्ड कप, ठीक है। और 27 भी इसी दिन पैदा हुआ, ठीक। याद हो गया ना? देखा कितना इजी है, क्या आप लोग फालतू मुश्किल बना रहे थे। 28 का क्यूब कितना होता है? 28 जो पैदा हुआ था वो 21/9/52 में पैदा हुआ था, ठीक है। और 29 भैया पैदा हुए थे 24/3/79 में। 30 का इजी है, 30 का इतना मुश्किल है नहीं, 27,000, ठीक है। सो ये था आज क्यूब्स का रिवीजन, ठीक है। हम लोग ने फ्रैक्शन वैल्यू का रिवीजन कर लिया, स्क्वायर्स का रिवीजन भी कर लिया, और आज किया हम लोग ने क्यूब का रिवीजन। अब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो जो बनानी है वो बनेगी हमारा टेबल्स का रिवीजन, टेबल्स कैसे याद करनी है, ठीक। चलो, ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसा आपको लगे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड।